अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का इजलास हुआ जिसमें आज मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाए जाने का इम्कान था, लेकिन फिर से आज मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं सुनाया गया। अब कल बरोज जुमे का मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया जाएगा। नदीम मलिक ने पीटीआई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी और नूनी के चेले की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो हमारे राइट है, माइनॉरिटीज लीग और पीपल्स पार्टी के पास रहनी चाहिए या पीटीआई को जानी चाहिए जिनका हक है? देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मामला बहुत ज़्यादा बहस आया, पता नहीं कितना पेचीदा है कि मेरे ख्याल से महफूज होने के बाद भी कोई 1 या 2 सेशन हो गए जी फुल कोर्ट के। उसके बाद अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा। सेक्शन 104 है आपके इलेक्शंस एक्ट का, जिसकी सब सेक्शन 1 वाज़ेह तौर पे कहती है कि जमातों ने एक वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले अपनी लिस्टें भी जमा करानी होती हैं, उन कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराने होते हैं। आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों के जिम्मेदार हैं? उसकी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ नदीम साहब, जो इस कोर्ट में और इस केस में एक क्वेश्चन आपके सामने, इसी केस के अंदर पीटीआई एक फरीक के तौर पर खड़ी है, तो पीटीआई को सजा मिली इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूँ आप उस पर बहस कर लें कि पीटीआई की बनती नहीं बनती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के बाद पीटीआई की बनती है, आप बता दें। नहीं सर, देखिए मैं कह रहा हूँ वो तो एक अलग था, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, पीटीआई को मिली, वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। मगर बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो हरगिज नहीं बनती, और ये हकीकत आपकी कैसे बनती है सर, ये तो बताएं। अच्छा, मैं आपको देखिए, अगेन इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जिसमें कोर्ट ने फैसला करना है। मगर आप अगर देखिए इन द पास्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी जनरल नशिस्तों पर जब कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद आज़ाद कैंडिडेट्स जो आज़ाद रहना का फैसला करते हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स बचते हैं जमातों के, उन जमातों की प्रोपोर्शन, उनकी सीट्स की प्रोपोर्शन में रिजर्व सीटें तकसीम की जाती हैं। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये सीटें नहीं बनती, जो बज़ाहिर नहीं बनती, तो उस रिजर्व सीट्स के लिए के मकसद के लिए पीटीआई के ये कैंडिडेट्स आज़ाद तस्वर किए जाते हैं, और उस सूरत में फिर ये बाकिया जमातों की बनती है। अब इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें, ये ना आपको मिलनी है, ना आपसे 2/3 मेजोरिटी मिलनी है, ना आपने वो जो आईनी तरमीम का बहुत से लोगों को वादा किया हुआ है ना कि 2/3 अक्सरियत करके तो आपको फैसला करना है, 3 साल की ऑफिस टर्म कर देंगे, वो भी नहीं किया जा रहा। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसकी आपको एक वजह बताई कि दिस इज वन सिचुएशन, दिस इज द लॉजिक फॉर व्हाई दो सीट्स कैन गो टू पीपीएम। ज़रताज, पहले आप ही अपनी तवक्कुआत बता दें, कल के फैसले से क्या आपकी उम्मीदें आ रही हैं? ना उम्मीद पे दुनिया है, ना स्पेकुलेशन है, ना मेरी कोई अजम्पशन है। सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसला चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। मेरिट क्या कहता है? मेरिट ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए। इसकी वजह है कि 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे वोट मिला है। हमारी ये सीट है, बंदर बाट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके ऊपर ओथ लेके नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, पार्लियामान के भी खिलाफ है। दूसरा, जो हमारी खवातीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं, जिन खवातीन को आप डायरेक्ट टिकट नहीं दे सकते या वो इलेक्शन नहीं लड़के जीत के आ सकती, वो आपके लिए सड़कों के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने उनको सड़कों के ऊपर भी घसीटा है। अभी तक वो जेल भी काट रही हैं, उनके घर और चादर और चारदीवारी को भी पामाल किया है। हर जुल्म जबर जो स्टेट कर सकती थी पीएमएलएन की हुकूमत, वो हमारी खवातीन के साथ हुआ है। अभी भी वो जेल के अंदर है। 60% इजाफा 21 अप्रैल 2024 की आई थिंक इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की वो है रिपोर्ट है, जिसमें कहा है कि पीडीएम की हुकूमत में 60% खवातीन कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी शेमफुल। किसी महंगाई में भी इजाफा हुआ है और इस तरह खवातीन को हरास करने में, इम्प्रिजन करने में भी इजाफा हुआ है। अगर आज आपने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आप हमारी सीटों के ऊपर बंदर बांट कर रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बदनुमा दाग होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। जीतता कोई और है, आप रिजल्ट किसी और को देते हैं। पहले आपने फॉर्म 45 वाले को फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो गड़बड़ करके फॉर्म 47 वालों को जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर बिठाया। जो मुल्क का बेड़ा गर्क इकोनॉमी का हुआ, ये अपने अदाद शुमार में मान रहे हैं पीएमएलएन वाले। अगर आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, आपसे फैसले नहीं सही हो रहे, आप इस काबिल नहीं है, आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपका विजन नहीं है, वहां पे मजीद इस मुल्क के साथ ज्यादती मत करें कि आप हमारी खवातीन और हमारी माइनॉरिटीज की सीट अपने आप बांट ले। और सॉरी, एक चीज की, अगर फर्ज करें कोई टेक्निकलिटीज है, हमारी पार्टी का निशान चीना, हमारी पार्टी के लीडर इमरान खान को 31 साल के रातों रात बोगस केस के अंदर सजा दी, उनकी बेगम साहिबा के ऊपर घटिया इद्दत का केस बनाया, वहां पे अगर किसी की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस प्रोसीडिंग के अंदर माना है कि जो हमसे बल्ले का निशान छीना गया था, लेकिन हमारी पार्टी खत्म नहीं हुई थी। बिस्मिल्लाह, अंदर की खबर होनी है। मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि देखें, एक जजमेंट है जिसमें ये है कि नो वन कैन बी प्रिजुडिस बाय एक्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। It means that the act has been done by the Supreme Court, and under the umbrella of that judgment, Pakistan Tehreek-e-Insaf that has suffered.
नंबर 1। अब लेकिन ये देखिए एक थोड़ा सी बात बताते जाने आगे चलने से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे, फिर जब पार्लिमानी पार्टी और आज़ाद अरकान के इशू सामने आए, फिर पार्लिमानी पार्टी बनने का मामला सामने आया, उस तमाम अरसे में सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आया कि कई इलेक्शन कमीशन ये तो देखें ना, ये जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तो उस वक्त इनको याद नहीं था कि आर्टिकल 10 भुट्टो को नहीं दिया गया। आपने अंडर आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन वो रेफरेंस आया और उसमें आपने उसको रिवाइव किया, अपनी गलती को दुरुस्त किया। तो आज भी आपके पास वक्त है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त कर दें। आपके ख्याल में ये मौका है इस्लाह का? और दूसरी बात ये 3 आपके पास ऑप्शन है, या तो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद को, या ये हो सकता है कि ये कहें जी लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजते हैं। पार्लियामेंट को इसलिए नहीं भेजा जा सकता कि वो तो बेनिफिशियरी है, वो तो जो भी लेजिस्लेशन करेंगे अपने मफाद को सामने रखते कर नहीं सकते ना, लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन इस पे आएगा कि इसको भेज दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है, देखें जो ना हमारे लॉ का बड़ा रिनाउंड मैगज़म है, लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। अब टेक्निकलिटीज में ये आ रहा है कि जिन्होंने पहले देना था 104 सब आर्टिकल 4 के तहत एप्लीकेशन पहले देनी थी, जो नहीं दी, क्योंकि हालात आपके सामने इलेक्शन में जो सिचुएशन थी, एक हॉकी का मैच था, बेचारों कुछ के साथ कोई राइट आउट, कोई लेफ्ट आउट, कोई पेनल्टी स्ट्रोक, कोई पेनल्टी कॉर्नर की सूरत हाल थी उनके साथ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो उन हालात में हैप हैजर्डी जो सिचुएशन हुई उसके मुताबिक कीपिंग इन व्यू कोर्ट को मेरिट पे डिसाइड करना है। 51 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पार्लियामानी पार्टी का। उसके अंदर ये नहीं लिखा गया वो जीत के आती या नहीं आती, कोई भी सारे के सारे आजाद जीत के आ जाते, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आके ज्वाइन कर लेते। उसमें कहां लिखा हुआ है कि उसका सीटें जीत के आना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है, इलेक्शन एक्ट में कहीं है, कि इलेक्शन रूल्स के अंदर कहीं है? फिर किसको जाएंगे? मेरी जाती राय में जिसका हक बनता है वो है जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है, जितनी सीटें लेके। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किसको मिलेंगी? अब देखें ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, चूंकि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया है तो उसको भी मिल सकती है, और इनको भी अगर वो अपनी गलती रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि तो गलती की अगर इस्लाह करें, जो जस्टिस मंसूर ने कहा था कि 3 दिन की मुद्दत फिर अब शुरू होगी, तो फिर उस हिसाब से तो फिर इनको मौका देना चाहिए कि आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएं या बीजेपी में। उसकी रीजन ये, मलिक साहब मैं पेपर देता हूं 100 नंबर का, मुझे 100 में से 120 कैसे दे सकते हैं? इनको किस लागत है दे सकते? कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ना कि पीटीआई को नहीं देते, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देते, इनको किस लागत है देते? 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ना, आपने कहा ना हॉकी मैच था और इसमें पेनल्टी स्ट्रोक लग रहे थे, और पेनल्टी स्ट्रोक में इनके नून लीग के आगे गोलकीपर भी नहीं था, सिर्फ अंदर बॉल ही फेंकनी थी। तो इस सिचुएशन में देखें कि जिनको 18 घंटे या 10 घंटे पहले आप कहते हैं कि आपकी पार्टी बैन होगी, आपका तो निशान ही चला गया, वो बेचारे किधर जाते, क्या करते बताइए ना? दे हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू दिस एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक फ्रीक है, पता नहीं उनकी हत्या की इज्जत ना हो जाए, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ना हो जाए। ये इसमें एक मसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर ये पार्लिमानी पार्टी का रौला है और सुप्रीम कोर्ट इस अरसे में खामोश रहा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एडिशन करना चाहती हूँ, वकील साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ा नरम, इनका नाम ही आजाद है जी, कि उन्होंने नरम लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हॉकी का मैच हो रहा था, हॉकी का मैच नहीं हो रहा था, गुमसान की जंग हो रही थी। उस जंग में ये था कि पूरी पीडीएम, पूरी पीएमएलएन, पूरे इदारे, तमाम जो भी इदारे थे वो सब के सब पीटीआई के खिलाफ खड़े थे। फिक्स करो, मारो, इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करो, इनको आरओ के दफ्तर ना पहुंचने दो, आरओ के दफ्तर अगर कोई पहुंचता है तो उसको गिरफ्तार कर लो, उसके नॉमिनीज को उठा लो, जो उसका प्रपोजर और सेकेंडर है उसको उठा लो। अब उसके बाद आप ब्लाइंड बन के ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पीटीआई के पास चॉइस थी कि वो एसआईसी की या फलानी पार्टी की अपनी कोई वो करने दे देते, लिस्ट जमा करने देते रिजर्व सेट। आपने तो हमें सांस लेने की दी, आप तो हमें जान से मारना चाहते थे। हमारी तो हिम्मत और जुर्रत है कि मुल्क से जो है वो कोई मायदा करके या नोटों के बैग लेकर नहीं भागे, हम तो अपने मुल्क के वफादार है, मुल्क के अंदर है कि इस हालात का मुकाबला करें। नाज़रीन, जितने भी मुबस्सरीन हैं और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके और उन्हें पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए जितने वोट चाहिए थे वो पूरे नहीं कर सके। इस वक्त ज्यादातर जजेस कानून और आइन के साथ खड़े हैं और बहुत से इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और इंसाफ मिले, और वो चाहते हैं कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिले। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बार भी इस बात पर एग्री नहीं किया कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। वो शुरू से ही इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल के साथ एक पेज पर ही दिखाई दिए, और बल्कि वो उन्हें दलाइल के दरमियान लुकमे भी देते रहे कि वो किस तरह से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के
खिलाफ दलाइल दे सकते हैं। नाज़रीन, इस केस को जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से काफी लंबा भी खींचा गया, बड़ी लंबी तारीखें भी दी गई। आखिरकार मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज कर लिया गया है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उसी वक्त फैसला सुना देते हैं जैसे ही प्रोसीडिंग्स या केस के बारे में दलाइल मुकम्मल होते हैं। जिस तरह से पीटीआई से बल्ले का निशान छीना था, तो रात गए तक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस के बारे में दलाइल सुने और प्रोसीडिंग्स मुकम्मल की, और जैसे ही प्रोसीडिंग्स और दलाइल मुकम्मल हुए और मुख्तसर सा फैसला पीटीआई के खिलाफ सुना दिया। अब चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास मुबैना तौर पर वोट्स कम है और ये हुकूमती बेंचों को मखसूस नशिस्तें देना चाहते हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास वोट्स पूरे नहीं है क्योंकि ज्यादातर जजेस कानून और आइन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, इसी वजह से इस फैसले को टाल दिया गया है और अब फैसला कल पर जा पड़ा है और मुमकिन तौर पर कल फैसला सुनाया जाएगा। नाज़रीन, नदीम मलिक के मुताबिक पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हुकूमती पार्टीज को नहीं मिलेंगी, या तो फिर पीटीआई को मिलेंगी या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। लेकिन नाज़रीन, चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिले चाहे पीटीआई को मिले, बात एक ही है और ये इन्हीं का हक भी बनता है कि जितना जुल्म पीटीआई के साथ पहले हो चुका है वो क्या कम था कि अब ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीन कर भी उनकी माइनॉरिटी और खवातीन की नुमाइंदगी करने वाली सीटों का भी हक छीनना चाहते हैं और बंदरबान का खेल रचाकर दोबारा से ये मखसूस नशिस्तें भी दूसरी पार्टीज को दे दी जाए और सीटें भी वो जो उनकी कभी थी ही नहीं। ये वो हुकूमत है जो 18 से 20 सीटें जीत कर आज जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होकर बैठी है। अब क्या कमी बाकी है कि फिर से हकदार से उनकी सीटें भी छीन कर हुकूमती बेंचेस में बांट दी जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि नदीम मलिक ने, ज़रताज गुल ने और सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जिस तरह से भरपूर तरीके से दलाइल दिए, नूली के चेले बिलाल कियानी के पास कोई भी जवाब नहीं था। नाज़रीन, अगर जजेस को प्रेशराइज ना किया गया जैसे पहले प्रेशराइज किया जाता था और जजेस ने प्रेशर ना लिया, ना वो ब्लैकमेलिंग और धमकियों में आए, तो कल के दिन पीटीआई के लिए उनकी मखसूस नशिस्तों के बारे में खुशखबरी आ सकती है क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो ये चाहते हैं कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें और उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अब फैसला क्या आएगा ये तो कल ही पता चलेगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कॉमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।